राधे राधे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उनकी अमृत जैसी मधुर वाणी को सुन रहा है उसका जीवन कुशल मंगल हो। यदि आप भी रोजाना सुंदर वचन एवं उपदेशों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उपदेश प्रवाह। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के अमृत उपदेशों को शुरू करते हैं। जो भी श्रद्धालु इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और उसका प्रत्येक कष्ट आपके चरणों में विलीन हो जाए। आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को सुनने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल आपकी भक्ति को प्रकट करता है बल्कि इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पावन बना देता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर बार जब आध्यात्मिक प्रकाश फैले आप उसका हिस्सा बन सके। 5. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यह वाक्य सीधा गीता से नहीं है, पर इसका सार गीता के भाव में समाहित है। जो कुछ घटित हो रहा है वह किसी कारणवश हो रहा है। ईश्वर के विधान में कोई त्रुटि नहीं है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। 6. इच्छाओं का नियंत्रण आत्मा का उत्थान है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी होता है। इच्छाओं का पीछा हमें अंतहीन दुख की ओर ले जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 7. भक्ति योग, परम प्रेम का मार्ग। भक्त्या माम भिजानाथि। भगवान कहते हैं मुझे केवल प्रेम से पाया जा सकता है। भक्ति वह मार्ग है जो सबसे सहज है, सबसे मधुर है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 8. सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। यत करोषि यदश्नासि। खाने से लेकर काम करने तक हर कार्य भगवान को अर्पित कर दो और जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। 9. स्थिर बुद्धि, जीवन की कुंजी। जो सुख दुख में सम रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अपने भीतर संतुलन बनाए रखना। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। 10. मोह। आध्यात्मिक अंधकार का कारण मोह और आसक्ति जीवन को बांध देती है। जब तक हम मेरा और मैं के बंधन में हैं तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। 11. अहंकार आत्मा का शत्रु। अहंकारम बलम दर्पम। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर करता है। विनम्रता से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 12. जो हुआ उसका पश्चाताप मत करो। गीता सिखाती है जो बीत गया उसे जाने दो। जो सामने है उसी में अपना सर्वस्व लगा दो। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ
सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 13. मृत्यु एक नया आरंभ है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा का चक्र चलता रहता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। 14. परमात्मा सबके भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु। भगवान हमारे भीतर ही है, हर प्राणी में है। बस कृष्ण भक्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कथा के साथ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।